अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के पेश नज़र इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों से दो बड़े नोटिफिकेशन रात गए जो है वो आ चुके हैं। इनका असर इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई से मुतल्लिक जो केसेस हैं उनके ऊपर क्या पड़ेगा? सिद्दीक जान साहब, पहले तो दो नोटिफिकेशन के हवाले से अपडेट्स बता दें, उसके बाद आगे जाकर डिस्कस करते हैं कि इनका असर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के केसेस के ऊपर क्या पड़ेगा। देखिए, एक तो दो नोटिफिकेशन आए। पहले नोटिफिकेशन ये आया क्योंकि आपने कल देखा कि एक बहुत बड़ा स्टंट खेला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जब जस्टिस जाहिया खान साहब ने एक प्रेस रिलीज जारी करवाई जिसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि आपको पता है कल भी यानी मैं मंडे की बात कर रहा हूँ, गुज़िश्ता रोज़, हाँ मंडे को हाई कोर्ट भी बंद थी, इस्लामाबादी कोर्ट, और आइनी अदालत भी बंद थी। आइनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अपोजिट है और ये भी डेड जोन में, इस्लामाबादी कोर्ट भी चंद कदम के फासले पर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस जारी कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीख रकम कर दी है, तारीख रकम कर दी है। और क्या बात है, क्या कहने, और जनाब केसों की समाअत की, इंसाफ दी और कमाल कर दिया। तो फिर तनकीद हुई कि अगर सुप्रीम कोर्ट केसेस सुन सकती है तो ये आइनी अदालत क्यों नहीं सुन सकती, इस्लामाबादी कोर्ट क्यों नहीं सुन सकती। और हमारे कुछ दोस्तों ने लिखा, मुझे अब याद नहीं है किसने ट्विटर पे लिखा, उन्होंने कहा कि चंद लोग पहुँचे हैं, वो भी बड़ी सिफारिशें करवा के लोग जलील हुए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुँच सके। खैर कुछ 4-5 घंटे पहले नोटिफिकेशन आता है जिसमें कहा जाता है कि जी इस्लामाबादी कोर्ट भी आज खुली होगी, यानी मंगल के दिन, और आइनी अदालत भी खुली होगी। 2-2.5 घंटे गुजरते हैं, फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि नहीं, आइनी अदालत भी बंद होगी, इस्लामाबादी कोर्ट भी बंद होगी। अच्छा, उसकी एक वजह तो ज़ाहिर है ये समझ आती है कि पहले ये था कि शायद ईरान नहीं आ रहा और शायद अमेरिका का डेलीगेशन भी लेट हो जाए, लेकिन फिर ये खबर आई कि नहीं, अमेरिका का डेलीगेशन आ रहा है। और ईरान के हवाले से भी अब तक यही आ रहा है जो पाकिस्तानी ज़राए ख़बरें दे रहे हैं कि ईरान आएगा। तो उसके लिए फिर ज़ाहिर रेड जोन में सख्ती होगी, तो इसलिए बंद कर दी गई। देखें, हम आते हैं इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर। इमरान खान के लिए तो अदालतें खुली हों तो भी बंद हैं। जनवरी से इमरान खान का अलकादिर केस इस्लामाबादी कोर्ट में आया है और आज तक इमरान खान का केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होता नहीं है, होता है तो चलता नहीं है। और आप बता रहे थे 9 अप्रैल को शायद ये केस लगा हुआ था, 9 अप्रैल को लगा हुआ था, लेकिन 9 अप्रैल को यही टॉक्स वाला था जब जेडी मैस आ रहे थे। 9 अप्रैल को छुट्टी हो गई इस्लामाबादी कोर्ट की। फिर जब इस्लामाबादी कोर्ट खुली तो फ़ौरन केस नहीं लगाया गया। फिर उसके वीकेंड के ऊपर अगले हफ्ते बुध की यानी तारीख दी गई, 23 तारीख बनती है, 22 अप्रैल की। अब लगता है कि 22 अप्रैल के रोज़, हाँ कल, यानी लगता है कि कल भी ये समाअत नहीं होगी। इमरान खान के लिए तो अदालतें खुली भी हों तो बंद हैं। इंसानी हकूक़ की पामालियों पे तो अदालतें खुली भी हों तो बंद हैं। आज़ादी इज़हार राय के ऊपर तो अदालतें खुली भी हों तो बंद हैं। जिन चीज़ों पर अदालतों को खुला होना चाहिए उनके ऊपर अदालतें खुली नहीं हैं, अदालतें उसके ऊपर बंद हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ, कल हम देखें कि लाहौर कोर्ट तो खुली थी ना, क्योंकि लाहौर में तो कोई डेलीगेशन नहीं था, वहाँ तो कोई लॉकडाउन नहीं था। लाहौर में कल केस लगा हुआ था डॉक्टर यास्मीन राशिद का, एजाज चौधरी साहब का, पता नहीं किन किन के ज़मानतों का, लेकिन वो बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी होगी, समाअत नहीं चली आगे। हालांकि जो लाहौर हाई कोर्ट बार है उन्होंने ये दावा किया कि हमें जस्टिस साली नीलम ने ये यकीन दहानी करवा दिया है कि अब हम केसेस लगाएंगे और चलाएंगे और डिसाइड करेंगे। अच्छा। लेकिन नहीं चला। अच्छा, कल खबर आई कि फलक जावेद की ज़मानत हो गई, लेकिन अभी उनका एक और केस है जिसमें उनकी महकला ज़मानत होनी है। मसला ये है कि पाकिस्तान की अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर लें, जस्टिस जाहिया खान साहब जो हैं, कल उन्होंने प्रेस की बड़ा कमाल कर दिया। भाई, जिन चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट को स्टैंड लेना चाहिए उनके ऊपर तो नहीं लेती, जिन पे आईनी अदालत को कुछ करना चाहिए उसके ऊपर तो कुछ नहीं करते, इस्लामाबादी कोर्ट को जो करना चाहिए वो तो नहीं करते, तो बाकी चीज़ें तो मैटर नहीं करती। बुशरा बीबी के हवाले से मैंने जिक्र किया। देखें, बुशरा बीबी साहिबा का जो मामला है उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है कि जनाब वो कोई डील होने जा रही है और डील के नतीजे में वो आ जाएंगी। मतलब बेशर्मी, मैं अब सख्त लफ्ज़ है, लेकिन बेगैरती की भी कोई हद होती है। भाई, एक गैर सियासी बापर्दा खातून जिसका जुर्म सिर्फ यह है कि वो इमरान खान की अहलिया है, पहले तो उनके ऊपर बोगस केसेस बनाए गए, उनको ना कैद किया गया, उनके ऊपर इतना उनको मेंटली टॉर्चर किया गया, उनको आइसोलेट रखा गया, उनको कैद तन्हाई में रखा गया, जिसकी ना तो हमारे मुल्क का कानून, ना हमारा आइन, ना हमारी रवायात, ना असूल, ना कायदे, ना ज़ाब्ते, ना हमारी इस्लामी रवायात, ना आलमी कवानीन, कोई चीज़ उस चीज़ की इजाज़त नहीं देती जो बुशरा बीबी साहिबा के साथ किया गया। उनको मेंटली टॉर्चर करके जब वो उनकी एक आँख की बीनाई चली गई और डॉक्टर्स की टीम आई, उन्होंने कहा फ़ौरन इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेट करते हुए भी उनकी फैमिली को नहीं बुलाया गया, तो उसके बाद भी 1 घंटे की उनकी फैमिली से मुलाकात करवाई गई। उस सब के बावजूद
बजाय इसके कि सब ये बात करते, जितनी पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने मजम्मत की है, इरशाद भट्टी साहब ने जो मीडिया से सवालात किए हैं, जितनी हमारे मीडिया ने उसकी मजम्मत की है, उससे आधी काश मजम्मत हमारा मीडिया जो है, यह आधी आवाज़ इस चीज़ पर उठा लेता कि बुशरा बीबी साहिबा के साथ क्या किया गया, एक गैर सियासी खातून के साथ क्या किया गया, किस तरह से इंसानी। और अब जब ये नज़र आ रहा है कि उनको कैद तन्हाई में रखे, उनकी एक आंख की बिनाई चली गई, उनकी सर्जरी हुई, उनकी हालत ठीक नहीं है, और बहुत तशवीशनाक चीज़ें आती हैं उनके हवाले से। तो ऐसे हालात में बजाय इसके कि ये बात की जाती कि यार उनको नाक कैद रखा गया, अब उनको छोड़ा जाए, अब जब ये लग रहा है कि क्योंकि उनको इतना बीमार कर दिया गया है शायद उनको छोड़ना पड़े, शायद, तो एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जनाब उनकी वो डील हो रही है। फिर उसके अलावा अभी अलकादिर में उनकी जमानत हो भी जाती है, अगर ये केस लग जाता है कल, जमानत मैं कहता हूँ कल भी हो जाए तो भी उन्होंने बाहर नहीं आना, क्योंकि अभी तो तोशाखाना 2 पेंडिंग है, उसमें भी वो कन्विक्टेड हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से मैं आपको एक और चीज़ अर्ज़ करता हूँ। देखिए ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक खौफ तो फैला है, ये अमेरिका और ईरान की जंग के बाद जब खबरें आई कि यूएई ने ईरान के जितने ईरानी थे उनके एसेट्स जो हैं फ्रीज़ कर दिए हैं, और उनके जो है वो गोल्डन वीज़ाज जो हैं वो मनसूख कर दिए, इस तरह की खबरें आई। और फिर अहले तशी बहुत ज़्यादा उनको अहले तशियों को निकाला गया। मुझे एक कॉल आई, एक वर्कर थे वहाँ पे पाकिस्तानी, उन्होंने बताया कि मैं सुन्नी हूँ लेकिन मैं हुब्बे अहले बैत में मैं मजालिस में जाता था, तो जब हम मजालिस में जाते थे वहाँ तो वो स्कैन करके हम अपना कार्ड जाते थे, तो उन्होंने कहा उसका रिकॉर्ड उनके पास था, जो मजलिस में जाता था उन सारों के उन्होंने वीज़े जो हैं वो मनसूख कर दिए। उसने कहा जब मैं एयरपोर्ट पे गया तो मुझे बताया गया कि आपका तो वीज़े मनसूख है, तो ये मतलब किया गया। उसके बाद में एक खौफ फैला, एक पाकिस्तान के अंदर एक डिस्कशन शुरू हुई कि हमें ना पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी एमनेस्टी जैसे दी जाती है, कोई ऐसा हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को थोड़ा सा अट्रैक्ट करना चाहिए कि आप आएँ, अपनी वहाँ से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ले आएँ, आप वापस यहाँ पे आ जाएँ, या इन्वेस्टमेंट कम से कम ले आएँ, पैसे की कल को खुदा न खासा कुछ भी हो सकता है, इस तरह की चीज़। मसला ये नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये मसला है कि यहाँ पे वो पैसे लाएंगे तो उनके पैसों का कोई मसला हो जाएगा, उनको पैसों का नहीं है भाई। मसला तो यहाँ पे है कि लोगों को यहाँ पे नज़र आता है कि यहाँ तो किसी बंदे को उठा लेना कोई नॉर्मल सी बात है, उठा के कई महीने तक उसको जबरी तौर पे गुमशुदा रखना ये रूटीन बन गई है। यहाँ पे कोई जानो माल के ऊपर फिर भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है, जान के ऊपर कौन अपनी जान को ऐसे ख़तरात में डालता है। जब तक पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की पामालियाँ नहीं रुकेंगी, जब तक पाकिस्तान के अंदर एक अदालतों का नजर नहीं आएगा कि अदालतें को काम कर रही हैं, तो कैसे कोई पाकिस्तान आके रहना चाहेगा। यहाँ पे तो आप सर्वे करें, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। क्यों छोड़ के जाना चाहता है? कि भाई यहाँ पे एक तो बिजनेस नहीं है, यहाँ पे रोजगार नहीं है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, फैक्ट्रियाँ मिलें बंद हो रही हैं, रोजगार के मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं। मतलब आप कोई एक रीट्वीट कर देंगे तो आपको उठा लिया जाएगा, कोई फेसबुक पे आप कमेंट लिख देंगे। पंजाब के अंदर आपको अंदाजा नहीं है, पंजाब के अंदर आप मरियम नवाज के ऊपर कोई शहरी सिंपल कोई तनकीद कर दे तो उसको उठा के ले जाते हैं। तो ये है असल पाकिस्तान का मसला कि यहाँ पे अदालतें काम नहीं कर रही, यहाँ पे इंसानी हकूक नहीं है, ये असल मसला है। कोई और मसला नहीं है कि लोगों को यह है कि हम इन्वेस्टमेंट ले आएंगे तो पता नहीं वो हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी या ये मसला नहीं है। फिर एक और चीज़ आप देखें, जिन लोगों के अदालतों में प्रॉपर्टीज़ के केसेस हैं 10-10, 15-15 साल से, ऐसे सैकड़ों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस हैं, ऐसे सैकड़ों केसेस हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो फॉलो अप करते 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 थक जाते हैं, और 2, 3, 4, 5 साल बाद वो कहते हैं कि जो हमने 50, 60, 70 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था हम लानत भेजते हैं, हम अब केसेस को परसू ही नहीं करते। ये तो हालात हैं, ये तो सूरत हाल है। तो और फिर जब इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो ये एक पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मैसेज आता है कि अगर इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा, अगर बुशरा बीबी को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो तुम क्या चीज़ हो इससे और ज़्यादा। और लोगों का अदालतों पर एतमाद का उठ जाना, ये पाकिस्तान के लिए किसी सूरत ठीक नहीं है। लोग कानून हाथ में लेते हैं, फिर वो मुल्क किसी सूरत आगे नहीं जा सकते जहाँ पे इंसाफ ना हो। मौला अली का क्या कौल है कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। और यहाँ पे क्या मतलब क्या सूरत हाल है? नहीं, मसला ये भी है कि फिर जजेस भी शिकवा करते हैं कि यार जो सहाफ़ी हमारे ऊपर तनकीद करते हैं वो तनकीद ना करें, क्योंकि जजेस को जो है वो अवाम के अंदर जाना पड़ता है, जजेस की फैमिली को अवाम के अंदर जाना पड़ता है, तो जजेस को वो चीज़ नज़र आती है, जजेस को इंसाफ ना देना वो शायद नज़र नहीं। देखें बात यह है ना कि इजाज़ चौधरी साहब के साथ क्या हो रहा है,
उमर सरफराज सिमत साहब के साथ क्या हो रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, शाह महमूद कुरैशी साहब, हसन न्याजी, ब्रिगेडियर टैज जावेद अकरम साहब, मिलिट्री कोर्ट्स के कन्विक्टेड सिविलियंस, गुजरांवाला के कमन बामन, PTI के बेगुनाह वर्कर्स। अभी आप देखें कि इमरान खान साहब की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए जो PTI के वर्कर्स गए या अहदेदारान गए, 51-52 वो अरेस्ट हैं। उनका 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया। जज को नहीं पता था कि ये बोगस केस है, जज को नहीं पता था झूठा केस है, लेकिन 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया जज ने। देखिए इस वक्त ना पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि ये निज़ाम चाहता है कि जो भी ज़रा भी निकलने की कोशिश करे ना, उसको इबरत का निशान बना दो और मैसेज दे दो कि अगर कोई निकलने की कोशिश करेगा तो ऐसी की तैसी। और जहाँ तक बात है हाँ, आज का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब की बहनों ने आज फिर अडयाला के बाहर जाने मिलने तो उनको नहीं दिया जाएगा, और PTI के पास कोई हिकमत अमली भी ऐसी नहीं है कि वो इस निज़ाम को मजबूर कर सकें, ये इतना थ्रेट कर सकें, ये इतना टफ टाइम इस निज़ाम को दे सकें कि ये निज़ाम जो है वो इमरान खान साहब की बहनों को इमरान खान से मिलवा दे, इमरान खान के डॉक्टर्स को तक इमरान खान को रसाई दे दे, इमरान खान के ब्लड टेस्ट करवा दें, उनका प्रॉपर इलाज करवा दें, बुशरा बीबी को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें। इतना भी PTI जो है वो दबाव बढ़ाने में कामयाब नहीं हो रही। अच्छा सदीक भाई, मेरा सवाल ये है कि हमने देखा है कि गुज़िश्ता रोज़ साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए कुछ चीज़ों की वजाहत दी है। सहाफ़ियों के ज़रिए आपने भी सुना होगा, वो बल्ले वाले निशान का मामला हो, इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक़ केसेस का मामला हो, अब क्या चाह रहे हैं वो वजाहत दे के, क्या करना चाह रहे हैं? यार मैं आपको जिसकी कसम लेनी है ले लें, रिजवान गिलज़ई साहब की दे दूँ, वसीम मलिक की, जिसकी आप मलिक साहब की दे। ठीक है चलो, क्योंकि वो अदालत को कवर करते हैं तो उनकी कसम दे देता हूँ। मैंने एक लफ्ज़ भी इसके ऊपर नहीं सुना कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्या वजाहत दिया है। वो ऐसा घटिया, मकरू, नीच, गलीज़ और गंदा किरदार था कि उसका नाम आता है ना तो एक कराहत सी आती है। एक बंदे के ना ऐसे बंदे को लगता है कि पता नहीं, मैं एक अजीबो गरीब जो है ना वो बंदे की कैफियत हो जाती है। तो उसका नाम आते ही, उसकी तस्वीर सामने आती है, उसकी शक्ल सामने आते ही बंदा के, क्योंकि जितना उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है पिछले 4 साल में, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले 4 किरदारों में से वो एक है। अच्छा। तो मुझे तो उसका नाम सुन के कराहत आती है, उसकी तस्वीर देख के, उसका जिक्र सुन के कराहत आती है। मैंने तो ना वो सुना है ना उसको सुनने की ज़रूरत है, पूरे पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान के बच्चे को पता है। इसलिए वो क्या कह रहा है ये रेलिवेंट नहीं है, ना उसका कहीं जिक्र है ना कुछ, और ना लोग उसका, मुझे पूरा यकीन है कि सुनने वाले भी ये बात कहेंगे, मेरे से इत्तफाक करेंगे कि बिल्कुल काजी फ़ाइज़ ईसा का जिक्र आते ही लोगों को कराहत आती है। नफ़रत की अलामत है वो शख्स, घटिया, गलीज़, नीच, गंदा आदमी जिसने पाकिस्तान को कमज़ोर किया, पाकिस्तान को की बुनियादें कमज़ोर की। तो ऐसे शख्स का क्या जिक्र करना है, उसका क्या मौका बयान करना। जजेस सबक नहीं सीखते होंगे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब? सारे जजेस को पता है ये खौफ ज़दा हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनको ये है कि बहरहाल बहुत सारी बातें जो भी करेंगे तो फिर नोटिस आ जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये कुछ अदालतों की सूरत हाल है कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा का एक तो अलकादे ट्रस्ट केस जिसमें सजा मतली की अपीलें 22 अप्रैल और 22 को जो लगा हुआ है, ये आप देखेंगे कि 22 वाला भी मुलतवी हो जाएगा, फिर 8-10 दिन के लिए आगे चला जाएगा। हाँ। और फिर आगे गर्मियों की छुट्टियाँ आ जाएंगी और ये फिर मामला चला जाएगा सितंबर-अक्टूबर तक। तो बहरहाल ये भी जो एक अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि शायद बुशरा बीबी साहिबा की कोई डील हुई है या बुशरा बीबी साहिबा रिहा होने जा रही हैं, तो अगर ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल देखें तो इनमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि अभी जो तोशाखाना 2 केस में सजा मुअत्तली की अपीलें हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं, जिसमें बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब दोनों कन्विक्टेड हैं। तो बहरहाल मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।